न तो पहले भगवान से अनुराग होगा और न तो पहले संसार से वैराग्य होगा। क्योंकि हमारा मन न्यूट्रल नहीं है। अर्थात अगर संसार में भी आसक्ति न होती और भगवान में भी न होती, ऐसी पोजीशन में मन होता, तब तो हम कह देते कि भगवान में मन लगा दो और 1 सेकंड में लग जाता। हम लोग बड़े समझदार हैं। अगर कहीं पर 4 पैसे का लाभ है और दूसरी जगह 5 पैसे का लाभ है, तो घसियारा भी 5 पैसे में जाता है। इतनी अकल सबको है। अगर गाय को हरी घास मिले तो वो भूसा नहीं खाएगी, मुंह बिचका देगी। तो ऐसा नहीं है। अनादिकाल से हमारी बुद्धि का ये डिसीजन पक्का हो गया है कि संसार में सुख है। हमको नहीं मिला ये बात अलग है। हमारी माँ खराब है, बाप खराब है, बेटा खराब है, बीबी लेकिन संसार में सुख है। भागो। क्यों? अरे सब भाग रहे हैं, देख नहीं रहे हो? ये सब बेवकूफ है क्या? हम तो 10 लाख चाहते हैं, अरे 10 खरब वाले भी आगे भाग रहे हैं। इसका मतलब कहीं आनंद है। अंधविश्वास कहते हैं इसको। तो देखो, बड़ी सीधी सी बात है कि संसार से मन हटाना है। क्यों? इसलिए कि ये संसार मेटीरियल है, माइक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से संसार बना है। और 5 तत्व से हमारा शरीर भी बना है मां के पेट में। अरे शरीर कैसे बना है? पिता के बीर्ज और मां के रज से बना है। वो बीर्ज कैसे बना है? अन्न से बना है। हम भोजन करते हैं, उसका रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मैदा बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनता है, फिर बीज बनता है। ये सब अन्न से बने, वही पंच महाभूत। और मैं नाम का जो तत्व है इस शरीर के अंदर, जिसके कारण ये शरीर सब कुछ करता रहता है, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, वो जब चला जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं वो आज मर गया। अरे मर गया माने क्या? शरीर से निकल गया। वो कौन? वो है कोई, मैं जानता नहीं हूं। वो जब आया तो शरीर चलने फिरने लगा, वो चला गया तो हम लोग कहते हैं ना, मिट्टी में जा रहे हैं। पहले तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी।
ये विश्व सुंदरी आ रही है, ये प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, बड़ा महत्व है शरीर का। अब जब वो चला गया अंदर वाला, अरे निकालो घर से, बाहर बाहर। बीवी कह रही है, बेटा कह रहा है, अरे 24 घंटे न रखो नहीं तो बदबू आएगी। जल्दी करो, वो बांस वांस काटो, जला दो। जिस शरीर की पूजा हो रही थी, हजारों लोग जिसके लिए दर्शन को तरसते थे, आज उसमें बदबू आ रही है। तो वो जो निकल जाता है, वो किससे बना है, पता लगाना चाहिए। तो शास्त्र वेद कहते हैं कि वो भगवान का अंश है, चेतन है। उसमें इतना बड़ा कमाल है कि सारे शरीर में चेतना पैदा कर देता है। हाथी के शरीर में भी, चींटी के शरीर में भी, और वो हृदय में रहता है और किसी को दिखाई नहीं पड़ता। जब निकलता है सब बैठे, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, और वो हो कर रहा है और सब देख रहे हैं कि अब ये जाने वाला है। और आखिरी बार किया, हो गया। किधर से गया? अरे कोई लाइट भी जाती है तो दिखाई पड़ती है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने देखने की चेष्टा की, बड़े बड़े यंत्र लगाए, दूरबीन, कमाल है। इतना सूक्ष्म है वो, तो इतने बड़े हाथी के प्रत्येक अंग में चेतना पैदा कर देता है। तो वो जो चेतन आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। उसका आनंद चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हमको आनंद चाहिए, हमको। तो जैसे आंख का सब्जेक्ट रूप है, कान का सब्जेक्ट शब्द है, रसना का सब्जेक्ट रस है, सबका अलग अलग है ना। आंख से सुनाई नहीं पड़ता, कान से दिखाई नहीं पड़ता, और जबकि ये सब पूरा शरीर 5 पदार्थ से बना है। लेकिन क्या कमाल है कि अलग अलग है सबका हिसाब किताब। इसलिए आत्मा का सुख इस पंच महाभूत के संसार में हो ही नहीं सकता। अनंत कोटि संसार किसी के नाम लिख दिया जाए, 1 करोड़ अरब नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, फिर भी फटीचर रहेगा, क्योंकि आत्मा का सब्जेक्ट संसार है ही नहीं। आत्मा का सब्जेक्ट, विषय परमात्मा है, भगवान है। उनको जब पाएगा आत्मा, तब कहेगा बस
अब कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारी चीज मिल गई। और उसके पहले 1000 मिल जाता, भिखारी कहता है 1000 आज मिल गया, लेकिन आनंद नहीं मिला। 1,00,000 मिल जाता, वो भी मिल गया, आनंद नहीं मिला। ये सब तमाम मिलता जा रहा है हम लोगों को। अरे कितनी कामनाएं हम लोगों ने की जब से पैदा हुए, और कितनी पूरी होती गई, लेकिन फिर फटी चढ़ाल, वहीं के वहीं खड़े। ये छाती से कितनी बार चिपटाया बाप को, मां को, बीबी को, फिर वैसे ही के वैसे। अरे तो तुम गलत काम कर रहे हो, पानी को मथ रहे हो, पानी को। पानी में घी नहीं निकलेगा, मक्खन नहीं निकलेगा, उसमें होता ही नहीं मक्खन, दूध में होता है श्रीमान जी। तो तुम्हारा माने आत्मा का सुख भगवान में है, उधर जाओ। ये सब ज्ञान युक्त होकर संसार से मन को हटाना है। ऐसे नहीं कि किताब में लिखा है और बाबा जी ने कहा है मन को संसार से हटाओ। बाय रीजन, समझ करके, तब हटेगा मन। कहाँ यार, बात तो ठीक है, ये संसार का सुख तो ऐसे ही है, कभी बहुत उसी सामान से, कभी उससे कम, कभी और कम, और कभी उसी से घृणा हो जाती है, उसी से लड़ाई हो जाती है। बात तो ठीक कह रहे। ऐसे समझ के संसार से हटाओ, लेकिन हटाकर खड़े न रहो, तुरंत भगवान में लगाओ। अपने आप नहीं हटेगा, अपने आप नहीं लगेगा, ये रट लो। आप लोग बाबाओं के पास जाके प्रश्न करते हैं, भगवान में मन नहीं लगता। अरे शराबी से पूछो कि तुम जब पैदा हुए तो क्या तुमने शराब मांगा था? नहीं जी, हम कुछ बड़े हो गए थे तो हमारा एक दोस्त था, उसने कहा जरा पी के देखो, हम उसके चक्कर में आ गए, फिर हमने पिया, खराब तो लगा, लेकिन फिर दोबारा पी के, फिर 13, फिर 10-12 बार जो पिया तो फिर आदत पड़ गई। और तो अब तो ये हाल है कि खाना न मिले कोई बात नहीं, माँ बाप बेटा बीबी पति न मिले कोई बात नहीं, शराब मिले, यहां आ गए। तो फिर भगवान में तुम क्यों आशा करते हो कि लग जाए? लग जाना तो नेचुरलिटी है। नेचुरलिटी पहले नहीं होती, पहले लगाना फिर लगना। चाहे वो छोटी चीज, सिगरेट पीना, चाय पीना, कोई चीज हो, पहले उसको आपने खूब पिया, खूब खाया, उसके बाद फिर वो पीछे लग गई आपके, और आपको टेंशन खोपड़ी में करती है, चाय पियो जी। तो ऐसे ही पहले बार बार हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ, ये मेहनत है। इसी को कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास माने भगवान में लगाना,
वैराग्य माने हटाना संसार से। जैसा मैंने कहा, समझ करके। देखो, आप गधे की अकल से समझो। एक तराजू है, दो पलड़े हैं। एक पलड़े में 5 किलो सामान रखा है, वो तराजू जमीन पर है। दूसरा पलड़ा खड़ा है ऊपर को। अब हमको इस पलड़े में ये सामान लाना है, फिर क्या करें? उसमें से निकालो 1 किलो, इसमें रखो। रखा? हाँ। अब इसमें 1 किलो कम हो गया ना? हाँ। और इसमें 1 किलो हो गया। हाँ। दूसरा और निकालो 1 किलो, फिर इसमें रखो। हाँ। अब फिर निकालो 3 किलो। हाँ। अब ये डाउन होने लगा। हाँ, देखा ना? हाँ। ये ऊपर उठने लगा। हाँ। अब ये बाकी भी इसी में रख दो। हाँ, अभी ये नीचे बैठ गया। हाँ, बस ऐसे ही हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ, फिर ये लगने लगेगा। जब 50% से ज्यादा डाउन हो जाएगा तो फिर अपने आप लगने लगेगा। फिर तो सारी दुनिया लग जाए पीछे और सारा संसार दे दो, भेद, वो देखेगा नहीं उस ओर। इस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अनंत महापुरुषों ने ऐसे ही प्राप्त किया है। थैंक यू।